हाय माय लवीज, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं टैरो कार्ड से ये रीडिंग करने वाली हूँ कि आपको लोग कैसे देखते हैं, बाकी लोगों के सामने आपकी कैसी इंप्रेशन पड़ती है, कैसी इमेज पड़ती है। मेरा एडवाइस है सब लोगों को कि इस रीडिंग को, स्पेसिफिकली इस रीडिंग को सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए देखें, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए देखें। बिकॉज मैं मन से मानती हूँ कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हमारी इंप्रेशन लोगों पे कैसी पड़ रही है, कैसी नहीं पड़ रही है, उन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें जो है वो ब्लॉकेजेस ला सकती है। ठीक है, सो लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ये इस बात पे ये रीडिंग ज़रूर है, लेकिन मैं एडवाइस करती हूँ कि इस रीडिंग को सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ से आप देखें। इसमें से कोई भी बात प्लीज़ दिल पे ना लें। Okay, so to start with the reading, again as usual there are two images in front of you. ठीक है, इन दोनों इमेजेस में से जो भी इमेज आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उस इमेज को आपको अपना ग्रुप, अपना पाइल, जो भी आप बोले, एक्चुअली उसको पाइल नहीं बोलते, वो सिर्फ एक इमेज है। सो अपने ग्रुप या अपनी इमेज की तरह आप उस चीज़ को मान सकते हैं। इसके अलावा मन में एक और बात रखिए, अगर आप दोनों इमेजेस से इक्वली अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आप दोनों इमेजेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन दैट केस आपके लिए दोनों रीडिंग्स में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर ऐसा होगा जो आपके साथ रेजोनेट करेगा। ओके, सो अगर आपको अभी और टाइम चाहिए अपना इमेज या अपना ग्रुप सिलेक्ट करने के लिए, तो आप अभी इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हैं और फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टाइम स्टैम्प दिए गए हैं उसके हिसाब से आप अपने रीडिंग पे जा सकते हैं। मैं आपको अपनी रीडिंग पे मिलूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिंड कमेंट, दोनों जगह पे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। ओके, सो मैं आपको मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। हाय ग्रुप 1, अगर आपने ये इमेज चूज़ किया है तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। आपकी ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मुझे कुछ कमेंट्स आए थे कि जो वीडियो मैं बनाती हूँ वो या तो पूरी तरह से हिंदी में बनाऊँ या फिर पूरी तरह से इंग्लिश में बनाऊँ। आई एम रियली सॉरी टू ऑल ऑफ दोज पीपल, क्योंकि मैं ट्राई ज़रूर करूँगी कि मैं पूरा हिंदी में बनाऊँ, और अगर मतलब ज़रूरत पड़े तो इसी वीडियो का एक इंग्लिश वर्जन रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर दूँ। लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली हिंदी में एक्सप्लेन कर पाना मेरे लिए इतना इजी नहीं है, क्योंकि ये जो एनर्जीज हैं जब मैं कैच करती हूँ तो जिस तरह से फ्लो में आता है मैं उसी तरह से बात करती हूँ, उसी तरह से मैं रिकॉर्ड करती हूँ। ठीक है, इसलिए अगर कहीं एक आध जगह पे या इवन ज़्यादा जगह पे थोड़े ज़्यादा इंग्लिश वर्ड्स अगर आ गए साथ में तो प्लीज़ मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ करिएगा। ठीक है, मैं ऑन पर्पस नहीं कर रही हूँ, मैं नेचुरली जैसे बात करती हूँ वैसे ही मैं रीडिंग बता सकती हूँ, राइट। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स सी ग्रुप 1 की इम्प्रेशन नॉर्मली लोगों पे कैसी पड़ती है, नॉर्मली ग्रुप 1 के लोगों को लोग कैसे देखते हैं। ओके, ओके, सो आपके बारे में सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है वो आया है 3 ऑफ सोर्ड्स का, जो एक हार्ट ब्रेक वाला कार्ड है, दुखी सिचुएशन वाला कार्ड है। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है किसी ने आपको धोखा दिया हो या फिर किसी बात पे आपका दिल टूटा हो, इस टाइप का कार्ड ये है, और ये इन सब चीज़ों को ज़्यादा शो करता है। ठीक है, बहुत चांसेस हैं कि लोग आपको इस तरह का इंसान देखते हैं जो जिसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा हुआ है। ठीक है, ये अगेन जो भी मैं अभी बोलूँगी ये सब दूसरे लोगों के परसेप्शन के बारे में बोलूँगी। हो सकता है आप खुद अपने आप को ऐसा ना देखते हो या एक्चुअल में ये बात रियल लाइफ में आपके लिए सही ना हो, लेकिन लोगों के मन में आपके लिए ऐसे परसेप्शंस आते हैं। ठीक है, सो लोग नॉर्मली आपको इस तरह का देखते हैं कि आप थोड़े से शांत हैं, थोड़े से सेंसिटिव इंसान हैं, आपके साथ ज़्यादातर लाइफ में काफ़ी क्या बोलते हैं, नाइंसाफ़ी जैसी चीज़ें हुई हैं। ठीक है, आपके साथ बहुत नाइंसाफ़ी हुई है कई बार। ठीक है, और जिसकी वजह से आप बहुत शांत हो गए हो, बहुत ज़्यादा बात नहीं करते, थोड़े अपने अपने में रहते हो। इंट्रोवर्टेड काइंड ऑफ पर्सनैलिटी आपकी हो सकती है। इंट्रोवर्टेड मतलब जो ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करता है, अपने आप में ज़्यादा रहता है। और इंट्रोवर्टेड लोगों के कुछ फेवरेट पर्सन्स होते हैं, वो उनसे ही ज़्यादा मिक्स होना पसंद करता है। ठीक है, सो या आपके लिए मैसेज यहाँ पे है, ग्रेट सैडनेस दैट विल हील विथ टाइम। मतलब समय के साथ आपकी जो सैडनेस है, आपका जो क्या बोलते हैं, दुख है, वो समय के साथ साथ ही ठीक होगा। लेट गो ऑफ द पास्ट, मतलब
पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करिए, उसको पकड़ के मत रखिए। पुरानी बातें अब बीत चुकी है, जो बीत गई सो बात गई। पर्सनल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम चैलेंजेस, मतलब आपकी लाइफ में एक्चुअली जितनी भी ज़्यादा चैलेंजेस आए हैं या आ रहे हैं या इवन पास्ट में आए हैं, फ्यूचर में आएंगे, जितने भी ज़्यादा चैलेंजेस आपके लाइफ में आएंगे उतने ही ज़्यादा आप पर्सनली ग्रो होंगे। मतलब आपकी लाइफ में जो भी डिफ़िकल्टीज़ आई हैं, जो भी अप्स एंड डाउन्स, जो ऐसे सिचुएशन आई हैं जहाँ पे आपने स्ट्रगल फेस किया है, उन सब डिफ़िकल्ट टाइम की वजह से ही आज आप जहाँ हैं वहाँ पहुँचे हैं। ठीक है। हीलिंग मिसअंडरस्टैंडिंग्स, बीइंग देयर फॉर दोज इन नीड, क्योंकि आपके साथ लाइफ में इतनी बार बुरा हुआ है इन द पास्ट, इसलिए आप दूसरों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, आप दूसरों के लिए हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। जब किसी को आपकी ज़रूरत होती है तब आप उनकी हेल्प करने ज़रूर पहुंच जाते हैं, ऐसा लोगों को आपके बारे में लगता है। लोग आपको एक बहुत ही हेल्पफुल पर्सन, मतलब मददगार इंसान की तरह देखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों का दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि आपके खुद के साथ भी बहुत बार नाइंसाफ़ी हुई है, आपके खुद के साथ भी बहुत बार ऐसी सिचुएशन हुई है, ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जहाँ पे आपके साथ बुरा हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था वैसा हुआ है। और इसीलिए आपको पता है कि वो उस तकलीफ़ में कैसा फ़ील होता है। आपको मालूम है कि ऐसे सिचुएशन में कोई भी इंसान किस तरह की हेल्प रिक्वायर कर सकता है, किस तरह की हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। तो उस इंसान के लिए, जो आपके नोन पर्सन है, जिनको आप जानते हैं, जब उन लोगों को आपकी ज़रूरत होती है तो आप उस जगह पे उस इंसान के लिए हमेशा प्रेजेंट रहते हो। ठीक है। आप हीलिंग कैपेसिटी भी रखते हो, हीलिंग हैंड्स हैं आपके, मतलब आप चाहते हो कि आप लोगों की मदद करो एंड एट द सेम टाइम समहाउ आपका जो ऑरा है वो इतना हीलिंग है। ऑल्दो आप खुद इतने तकलीफ़ में कई बार रहे हो, आपका जो लाइफ है वो काफ़ी स्ट्रगल भरा रहा है किसी ना किसी तरीके से, फिर भी आपका जो ऑरा है वो बहुत पॉजिटिव है, आपका ऑरा बहुत ही हीलिंग है। लोगों को आपके ऑरा में आकर अच्छा लगता है, उनको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ पॉजिटिविटी है, मैं यहाँ हील हो सकता हूँ। हो सकता है आप लोगों के साथ इस तरह से बात करते हो कि लोगों को बहुत ही पॉजिटिव फील होता है, बहुत ही अच्छा फील होता है, कंफर्टेड फील करते हैं आपके साथ। लोग बहुत ही आराम महसूस करते हैं, कंफर्ट महसूस करते हैं। ठीक है। आप इस तरह के भी लगते हैं लोगों को। लेट्स सी दूसरा कार्ड क्या कहता है आपके लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नेगेटिव थॉट्स मैनिफेस्टिंग इनटू रियल चैलेंजेस। ओके, आप लोग आपके बारे में ये जानते हैं कि कई बार आप अपनी लाइफ में जो मुसीबत आपकी आती है ना, आप खुद ही उसको इनवाइट कर लेते हो। आपको पता होता है कि आप इस डायरेक्शन में जाओगे, अगर आप ये काम करोगे, अगर आप इस इंसान से ताल्लुक़ रखोगे, अगर आप ये काम करोगे तो आप फंसोगे। ये आपको पहले से ही पता होता है, फिर भी आप वो जाके करते हो। ठीक है। लोगों को ऐसा भी लगता है कि कई बार ना, हालांकि बावजूद इसके कि आप काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हो, इन द केस कि लोगों को आप हीलिंग लगते हो, आप बहुत ही कंफर्टिंग लगते हो, पॉजिटिव लगते हो लोगों को, फिर भी आपके थॉट्स कई बार नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है। लोग ऐसा मानते हैं आपके बारे में कि कई बार ये इंसान ना चाहते हुए भी नेगेटिव थिंकिंग में चला जाता है। ठीक है। और वो नेगेटिव थिंकिंग जो है वो फिर रियलिटी में आ जाती है आपके लाइफ में, मतलब सच हो जाती है। वो नेगेटिव थिंकिंग जो आप सोच रहे हो बार बार वो चीज़ सच हो जाती है। और ये एक्चुअली सिर्फ आपके साथ नहीं, ये हर किसी के साथ होता है। जितना ज़्यादा पॉजिटिव आप सोचते रहोगे, एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपकी लाइफ में उतनी ही पॉजिटिविटी आएगी, उतना ही अच्छा होगा आपके साथ। एंड सेम गोज विद द नेगेटिव केस एज वेल। अगर आप जितनी नकारात्मक सोच रखोगे, उतनी नकारात्मकता आपके लाइफ में आएगी। ठीक है। ये पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, ये आपको पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, लोग मानते हैं कि आपकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो ही मैनिफेस्ट होकर आपके लाइफ में आ जाते हैं। ठीक है। हो सकता है ये आप भी मानते हो कुछ लेवल्स पे। ठीक है। फियर्स सराउंडिंग मनी, रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, अगर आप अभी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हैं, या जिस वक्त आप ये वीडियो देखेंगे, क्योंकि ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस वक्त आप ये रीडिंग देखोगे ये उस वक्त आपके साथ रेजोनेट करने की एनर्जीज़ में रहेगा। ठीक है। तो अगर जब आप ये वीडियो देख रहे हो, जब ये रीडिंग देख रहे हो, अगर उस टाइम के आसपास ऐसा कुछ है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होने के बारे में सोच रहे हो, अपना खुद का कुछ बिजनेस, कुछ वेंचर चालू करने का सोच रहे हो, देन इन दैट केस हो सकता है कुछ लोगों ने आपको ये सजेस्ट किया हो कि अभी मत करो, अभी रुक जाओ थोड़ा सा।
ठीक है, अभी ये आपके लिए सही वक्त नहीं है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों ने आपको सजेशंस दिए हों, ऐसा गाइड किया हो, या हो सकता है आपको खुद अंदर से ऐसा फील हो रहा हो, डाउटफुल लग रहा हो कि अभी करूं कि नहीं करूं, क्योंकि अभी आपके जो फाइनेंशियल कंडीशंस हैं वो बहुत ज़्यादा शायद स्टेबल नहीं है। एटलीस्ट लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी स्टेबल नहीं है। हो सकता है रियलिटी में बेटर हो, आपकी कंडीशन बेहतर हो मनी वाइज, लेकिन लोगों को तो फिलहाल ऐसा ही लग रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी हो सकती है। लोगों को ऐसा लग रहा है कि आजकल अभी फ़िलहाल आपका टाइम थोड़ा ख़राब चल रहा है। ओके, सो ये टाइम सही नहीं है आपके लिए। अगर आप अपना कुछ खुद का बिजनेस शुरू करने वाले हो, आपको थोड़ा रुकना चाहिए, थोड़ा रुक जाना चाहिए, और वो आपको खुद ही फील हो जाएगा जब आप थोड़े पॉजिटिव टाइमिंग में एंटर हो जाओगे ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रिसेंट डेज में आपके साथ कोई धोखा हुआ हो, और उसके वजह से उसका इम्पैक्ट, उसका जो असर है उस धोखे का, वो अभी भी है आपकी लाइफ में। तो जब तक वो असर रहता है, आपके मन पे हावी होके रहता है, तब तक आपके लिए ये ही सुझाव है कि आप अभी सेल्फ डिपेंडेंट ना हो, अपना खुद का कोई बिजनेस या वेंचर ना शुरू करें। ऐसा आपको हो सकता है आपके आसपास के लोगों ने, कुछ लोगों ने एडवाइस भी किया हो। ठीक है, ओके। इस कार्ड्स, ये कार्ड में खैर ऐसा लिखा तो नहीं है, बट मुझे इंट्यूटिवली ऐसा फील होता है कि शायद लोगों को ऐसा लगता है कि आपको लोगों के लिए बहुत सिंपैथी है, स्पेशली जो लोग गरीब हैं, या जो लोग हेल्पलेस हैं, या जो लोग फिज़िकली वीक हैं, या फिर बूढ़े हो चुके हैं, या फिर छोटे बच्चे हैं। इन लोगों की तरफ आपको बहुत सिंपैथी है। आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग नेचर के हो, आपका नेचर, आप बहुत ज़्यादा जेनरस हो, लोगों की हेल्प करना चाहते हो, बहुत सिंपथाइज़ करते हो लोगों के साथ। अगर कोई दुखी है तो आप समझते हो उसका पेन, आपको उसका दर्द, उसका पेन समझ में आता है। ठीक है, ये ऐसी भी लोगों की परसेप्शन है, लोगों का मानना है आपके बारे में। ओके, ठीक है। वर्किंग टू हार्ड और मल्टीपल जॉब्स, हो सकता है आप एक साथ बहुत सारे काम कर रहे हो सकता है 2 जगह पे आपने जॉब्स की हुई हो, कहीं पार्ट टाइम जॉब किया हो सकता है कि आप जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग का भी काम कर रहे हो, या अपना खुद का बिजनेस सेटअप करने की तैयारी में लगे हुए हो शायद। ठीक है, सो एक से ज़्यादा काम एक साथ एक ही टाइम पे आप कर रहे हो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशंस हैं जो इक्वल अटेंशन की डिमांड करती हैं, और वो सिचुएशन एक ही साथ आ गई आपकी लाइफ में। ओके, सो ऐसा लोगों को दिखता है। आपका जो ये बैलेंसिंग है ना, कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारे काम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो, ये स्ट्रगल और ये बैलेंस लोगों को दिखता है, दिख के आ रहा है। जो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, अलग अलग सिचुएशंस या अलग अलग जॉब्स। ओके, द नीड टू ब्रिंग बैलेंस एंड फन इन टू लाइफ। ठीक है, आप काम कर रहे हो, आप किसी सिचुएशन में स्ट्रगल कर रहे हो, किसी सिचुएशन में फंसे हुए हो, बट एट द सेम टाइम आप क्या बोलते हैं, नकारात्मक आत्मा नहीं बनना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप हंसी खुशी हर सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करो। कोई भी सिचुएशन है तो उस चीज़ में आप थोड़ा सा फन एलिमेंट डालो, थोड़ा सा हंसी मजाक करो लोगों के साथ, थोड़ा सा खुश रहने की कोशिश करो, खुश रखने की कोशिश करो। ये आपका एक नेचर का पार्ट है, आपके व्यवहार का पार्ट है ये, और ये लोगों को दिखता है। लोग ये चीज़ आपके बारे में मानते हैं कि आप दुखी आत्मा बन के नहीं रहना चाहते हो। ठीक है, आपको खुश रहना और पॉजिटिव और पीस लाना आपको बहुत पसंद है। ठीक है, जगलिंग मल्टीपल प्रायोरिटीज़, बैलेंसिंग द बजट। ठीक है, अगेन ये भी एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट को दिखाता है, जो अभी फ़िलहाल हो सकता है आपका बहुत अच्छा नहीं है, या पहले अच्छा हुआ करता था अभी थोड़ा सा ख़राब हुआ है, या हो सकता है अभी जैसी सिचुएशन आपकी फाइनेंशियल है आप उसको अच्छा करने की कोशिश करो, इम्प्रूव करने की कोशिश करो, सो दैट भविष्य में आप जिस आर्थिक स्थिति से अभी गुज़र रहे हो, उस आर्थिक स्थिति को आप बेहतर कर सको भविष्य में। इसके लिए आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा एक साथ बहुत सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। और ये जो लोग आपका ये नेचर के इस पार्ट को देखते हैं, तो लोग उस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। लोग इस चीज़ को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं कि आप अपने काम को लेकर कितने मेहनती हो। आप अगर सिचुएशन थोड़ी सी मुश्किल भी है तो उसमें भी आप थोड़ा सा लाइट रहने की कोशिश करते हो, सिचुएशन को थोड़ा सा हंसी मजाक में निकालने की कोशिश करते हो। देखते हैं और क्या
सोचते हैं लोग आपके बारे में, ग्रुप 1 के बारे में लोगों का क्या परसेप्शन है। ओके, काफ़ी सारे लोग आपकी लाइफ में ऐसा भी सोच सकते हैं कि आप काफ़ी सपनों की दुनिया में भी रहते हो, ठीक है। मतलब हाँ, आप बहुत जद्दोजहद कर रहे हो, आप मल्टीपल चीज़ों को, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आप थोड़े से ना प्रैक्टिकल कम हो। जो प्रैक्टिकल सिचुएशन आपकी है उससे थोड़ी भागने की कोशिश करते हो सकता है ये इसलिए होता है क्योंकि आपको अभी आपकी जो करंट सिचुएशन है, जो फ़िलहाल की जो स्थिति है वो आपको परेशान कर रही है, इतनी पसंद नहीं है ऑब्वियसली, क्योंकि सिचुएशन ख़राब है। तो आप समहाउ चाहते हो कि आप वहाँ से बाहर निकलो। तो अगर थोड़ा सा समय मिलता है तो आप अपने सपनों की दुनिया में खोना चाहते हो, ठीक है। और ये चीज़ लोग अंडरस्टैंड करते हैं, लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आप ज़्यादा थोड़े से, आपका जो ओवरऑल नेचर है ना, आप अपनी पूरी लाइफ में ज़्यादातर सपनों में खोए रहना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपका एक एस्केप फैक्टर है। मतलब सच्चाई से थोड़ा सा दूर हटकर अपने आप को खुश करना, ठीक है, उसका एक ज़रिया है आपके लिए ये। तो और आप बहुत बड़े बिलीवर हो, शायद आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो, शायद आप मैनिफेस्ट कर चुके हो बहुत कुछ, मतलब कॉन्शियस मैनिफेस्ट कर चुके हो अपनी लाइफ में शायद, ठीक है। और ये चीज़ शायद आपने लोगों को बताई हो, शायद लोग जानते हो कि आप भगवान में बहुत विश्वास रखते हो, आप यूनिवर्स की शक्तियों में बहुत विश्वास रखते हो, और आप एक काफ़ी पॉजिटिव हाई स्पिरिटेड इंसान हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं कोई चीज़ को ठान लूँ कि मुझे ये करना है, तो भले उसमें मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं ये चीज़ कर ज़रूर लूँगा। आप विश्वास रखते हो इस चीज़ पे, आप यूनिवर्स पे और भगवान की शक्तियों में आप विश्वास रखते हो। आपको ये पूरा विश्वास है, और ये चीज़ लोग जानते हैं, ये चीज़ लोगों को दिखाई देता है। एटलीस्ट अगर आप अपने बारे में ये नहीं भी सोचते हो तो भी आपके आसपास के लोग आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप चीज़ों को अगर ठान लो तो उसको करने की हिम्मत रखते हो, और आप अपने सपनों में विश्वास रखते हो। द ड्रीमर जो कार्ड है, ये कार्ड ये भी बताता है कि आप अपने सपनों पे विश्वास रखते हो। आपको पता है कि जो मेरे ड्रीम्स हैं, जो मेरे गोल्स हैं, जो मेरे एस्पिरेशंस हैं, उन सब चीज़ों को मैं रियलिटी में ला सकता हूँ, उसको मैं सच कर सकता हूँ, मैं अपने सपने सच कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। ये विश्वास है आपको, ऐसा लोग मानते हैं। ओके, अ न्यू स्टार्ट, ट्रस्ट योर सेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ, ठीक है। ये आपका मानना है, और ये सेम चीज़ शायद आप अपने जो बिज़नेस सेटअप करने की तैयारी में अगर आप लगे थे तो उस टाइम पे भी आपने यही माना था कि अगर मैं मान रहा हूँ या मान रही हूँ तो मैं ये कर लूँगी या कर लूँगा, अगर मैं चाहती हूँ तो मैं ये ज़रूर करूँगी, ठीक है। और ये चीज़ लोग जानते हैं, लेकिन उनमें से, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने आपको ये सुझाव दिया था कि आपको अभी ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, थोड़ा टाइम रुक जाना चाहिए। ओके, ठीक है। अगेन मैनिफेस्टेशन का कार्ड है ये। लोग जानते हैं कि आप सपनों पे विश्वास रखते हो, यूनिवर्स में विश्वास रखते हो, और इसीलिए आप बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट ऑलरेडी कर चुके हो। पास्ट में भी आपने शायद कभी लोगों को बताया हो, अपने दोस्तों को बताया हो कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, मुझे ये करना है लाइफ में, और बाद में उन्होंने वो चीज़ होती हुई देखी होगी आपके लाइफ में। अगर वो चीज़ उस टाइम पे शायद इम्पॉसिबल भी लग रही हो या बहुत ही मुश्किल लग रही हो कि ये कैसे हो सकता है, सिचुएशन ही ऐसी नहीं है, लेकिन फिर भी आपने वो चीज़ हासिल कर ली, वो ड्रीम अपना पूरा किया है, और ये लोगों ने देखा है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो आपने हासिल करी हैं, ठीक है। यूजिंग द लॉ ऑफ अट्रैक्शन मैनिफेस्टेशन मेथड्स जो होते हैं, या फिर बस एक भगवान पे विश्वास रखना, पूजा पाठ करना, इस तरह के भी आप हो सकते हो। वैसे ऐसी वाइब्स तो मुझे बहुत कम आ रही हैं कि आप मतलब पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। आप में से जो ये रीडिंग देख रहे हैं ग्रुप 1, ज़्यादातर आप लोगों में से जो लोग हैं वो स्पिरिचुअल हैं, रिलीजियस इतने शायद ना हो, कुछ लोग रिलीजियस हो सकते हैं, बट ज़्यादातर लोग ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, ठीक है। मेहनत में विश्वास ज़रूर रखते हैं, लेकिन परमात्मा की शक्ति में भी आप बहुत विश्वास रखते हैं, और उस परमात्मा की शक्ति पे आपको विश्वास इसलिए आया है क्योंकि आपने अपने लाइफ में पास्ट में ये होते हुए देखा है कि आपके सपने सच हुए हैं। आपने अगर कुछ मांगा है भगवान से तो वो पूरा हुआ है, ठीक है। Wishes come true, your dreams become reality, a magical time of life, good fortune,
फेथ इन द यूनिवर्स दैट ऑल विल बी वेल। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका है लाइफ में, ठीक है। ये लोग मानते हैं कि आप लाइफ की तरफ बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हो। ऑल्दो आपके साथ धोखा हुआ है पास्ट में, शायद अभी की जो करंट रियलिटी है वो शायद बहुत अच्छी नहीं है, आप बहुत मेहनत कर रहे हो अभी अपने लाइफ में, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आप फिर भी एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले इंसान हो। लोगों को ऐसा भी लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस भी बहुत है, ठीक है। मतलब पॉजिटिव, मैं एरोगेंस की बात नहीं कर रही, मैं कॉन्फिडेंस की बात कर रही हूँ। चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए, किसी ने कैसा भी धोखाधड़ी क्यों ना किया हो, मैं एक ना एक दिन तो अपने आप को बहुत ही अच्छे से एक मैनेज कर लूँगा। लोगों को शायद ये भी लगता है कि आप अपने जो इमोशंस है ना उसको ज़्यादा शेयर नहीं करते लोगों के साथ, दूसरों के साथ। एक आध ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके साथ आप थोड़ा बहुत मन की बात शेयर करते हो, बट ज़्यादातर लोगों से आप अपने मन के सिचुएशंस या मन की कंडीशंस को छुपा के रखते हो। ज़्यादा लोगों से आपको बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाना पसंद नहीं है। यू डोंट लाइक दैट। आपको चीज़ों को अपने मन में रखना, बोलते हैं ना कि इतनी खामोशी में मेहनत करो कि सफलता शोर मचा दे। आप वो चीज़ को बिलीव करते हो, ऐसा लोगों को लगता है कि आप चुपचाप से मेहनत करोगे, आप चुपचाप से चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करोगे, आप चुपचाप से प्लानिंग बनाओगे, ये सारी चीज़ें करोगे, और फिर जब फाइनली वो रिज़ल्ट आ जाता है, वो रिज़ल्ट लोगों को दिखाई देता है, ठीक है। आप शो ऑफ में बिलीव नहीं करते हो। आपके पास कोई भी चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आप लोगों को दिखावा करना पसंद नहीं करते हो, और लोगों को ये चीज़ दिखती है कि आप दिखावे में बिलीव नहीं करते, ठीक है। आप परमात्मा की शक्ति में बिलीव करते हो, आप अपने खुद पे बिलीव करते हो, आप अपने सपनों पे बिलीव करते हो, और आप अपने मेहनत पे बिलीव करते हो, और लेकिन आप किसी चीज़ का दिखावा नहीं करते। मतलब दिखावा तो नहीं करते हो, और अपना इमोशंस भी शेयर नहीं करते। अगर किसी बात पे दुख हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करते हो कि वो चीज़ को अपने मन में ही दबा के रख लो, किसी से शेयर ना करो। बहुत से बहुत एक आध जो आपके बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स या बहुत ही क्लोज फैमिली मेम्बर्स होंगे शायद, उनके साथ आप थोड़ा बहुत शेयर करते हो, उसके अलावा नहीं करते। ओके, लेट्स सी सम गाइडेंस फॉर यू। ज़ेन टैरो से हम गाइडेंस भी लेंगे थोड़ी, देखते हैं क्या हमको ज़ेन टैरो, ओशो ज़ेन टैरो बताना चाहता है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। ओके, ग्रुप 1, पहली बात साइलेंस। अगर सच में जैसे लोगों को लगता है कि आप ज़्यादा अपने जो इमोशंस हैं उसको शेयर नहीं करते, लोगों के सामने ज़्यादा लाते नहीं हैं, ठीक है। अगर ये बात सच है, देन इन दैट केस आपको ये चीज़ जारी रखनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा लोगों से अपना दुख शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक इंसान भी आपके लाइफ में ऐसा है जिसके सामने आप अपना इमोशंस शेयर करके अपना मन हल्का कर सकते हैं, तो उतना काफ़ी है, ठीक है। आपको इन दैट केस सिर्फ उस इंसान की ज़रूरत है जब आपको कुछ शेयर करने का मन हो। बाकी आप सारी दुनिया के साथ सच में अगर शेयर नहीं करते हो अपने फीलिंग्स, तो वो आप सही कर रहे हो, आप मत शेयर करो। क्योंकि आपकी लाइफ में ज़्यादातर जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो आपकी सिचुएशन और आपके जो इमोशंस हैं उनको नहीं समझ सकते हैं समहाउ, ठीक है। उनको समझने की कैपेबिलिटी या उनको समझने की समझदारी, या फिर यूँ कहें कि उनके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आई नहीं हैं कि वो आपको समझ सकें। तो बेटर है कि आप अपने जो थॉट्स हैं या जो फीलिंग्स हैं या इमोशंस हैं, या कभी कोई फियर है, किसी चीज़ का डर लग रहा है, तो वो चीज़ें बाहर लोगों को ना ही दिखाएं, ओके। अपने मन में रखें, लेकिन मन पे हावी ना होने दें। अगेन मून भी है, साइलेंस का यह मतलब है कि आप जो मन में रख रहे हो बात को, तो मन में रख के हावी मत होने दो अपने मन पे। अगर ज़रूरत पड़े तो मेडिटेट करो, और ज़रूरत पड़े तो प्रेयर्स करो, प्रार्थना करो भगवान से, यूनिवर्स से, कि वो चीज़ें, वो जो जितने भी स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में, उसको आप झेल के, उसको आराम से एक हिम्मत के साथ उस टाइम को निकाल लो। क्योंकि आफ्टर ऑल आज जो भी सिचुएशन है वो हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। आज जो सिचुएशन है कभी ना कभी वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल क्या ज़रूरी है आपके लिए कि जो अगर ख़राब समय चल रहा है,
अगर डिफ़िकल्ट समय चल रहा है तो उसको शांति से साइलेंस के साथ निकाल लो, आराम से पीसफुली निकाल लो, ठीक है। क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए सेलिब्रेशन वाली सिचुएशन आएगी, ओके। ये आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है। ये जो तीनों कार्ड्स मैंने निकाले हैं ना, ये गाइडेंस के कार्ड हैं आपके लिए, ठीक है। सो जो दूसरा कार्ड है सेलिब्रेशन दिखा रहा है, हो सकता है 3 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपका न्यूमरोलॉजी नंबर हो सकता है 3, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, ओके। हाँ, सो आने वाला जो समय है और बहुत जल्द ही ये समय आएगा, बहुत जल्दी आएगा ये समय आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आने वाला है, जो आप अपने लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेट करोगे। शायद आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करो या कोई इस तरह का गैदरिंग ऑर्गेनाइज करो जहाँ पे आप अपने आसपास के लोगों को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, पब्लिक जो आपके आसपास रहती है उनको इनवाइट करो और उनके साथ मिलकर आप वो सिचुएशन को सेलिब्रेट करो, उस सिचुएशन को मनाओ। ऐसे बहुत चांसेस हैं, ठीक है। इनफैक्ट ये बहुत जल्दी होगा, इसीलिए आपके लिए ये गाइडेंस कार्ड आया है कि अभी जो समय निकल रहा है उसको निकल जाने दो, आराम से, शांति से, बिना किसी को कुछ बताए हुए, ठीक है। क्योंकि जब समय आपका सेलिब्रेशन का आएगा तब सारी दुनिया ऑलरेडी देख लेगी, ठीक है। अगेन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मेहनत इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे, ये वही चीज़ हो गई है। अभी आप जो भी जगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो शांति से साइलेंस में करो, सो दैट जब सेलिब्रेशन हो तब ऑलरेडी लोग जान जाएंगे, शोर मच जाएगा सफलता का, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ही आने वाले समय में आने वाला है, ये चीज़ होने वाली है आपके साथ। चेंज, आपकी जो सिचुएशन अभी है 180 डिग्री चेंज हो जाएगी, पूरा फ्लिप साइड हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये सडनली कहाँ से आ गया। और ये कौन विटनेस करेगा? लोग, आपके आसपास के लोग, रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, ये सारे लोग इस चेंज को होते हुए विटनेस करेंगे। आप तो खुद तो विटनेस करोगे ही, क्योंकि आप ही के साथ होगा ये। इसको बोलते हैं चेंज, जैसे समय का चक्र, समय का पहिया जब वो घूमता है तो आपकी जो पूरी रियलिटी है ना, उसको स्विच करके रख देता है। आप अगर अभी ख़राब सिचुएशन में हो भी, सपोज दिस इज़ अगेन सपोज, आप अगर अभी सिचुएशन आपकी ख़राब है तो उसका बिल्कुल ही 180 डिग्री टर्न हो जाएगा, ओके। एंड आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव सेलिब्रेटिंग वाले इन्वायरमेंट में पहुंच जाओगे और इन सब चीज़ों के साक्षी आपके आसपास के लोग होंगे, ओके। सो ये थी आपके लिए रीडिंग ग्रुप 1। दिस इज़ वॉट आपके जो आसपास के जो लोग हैं वो आपके बारे में ये सोचते हैं, इस तरह की सोच रखते हैं। आपकी इम्प्रेशन आपके आसपास के लोगों के ऊपर ये पड़ती है करंटली, ठीक है। ये अभी की रियलिटी है, ओके। सो अगर रीडिंग आपके साथ ज़रा भी रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। और ये एक जनरल रीडिंग थी, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि 100% आपके साथ रेजोनेट हुई हो। कुछ चीज़ें रेजोनेट हुई होंगी शायद और कुछ चीज़ें नहीं हुई होंगी, ओके। तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आपके सामने अभी स्क्रीन पे किसी कोने में, मोस्टली लेफ़्ट हैंड साइड पे टॉप पे एक व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा होगा। तो उस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं, या फिर आपको मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से भी अपनी पर्सनल रीडिंग जो है, टैरो रीडिंग, वो बुक करवा सकते हैं। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो आप शेयर कर सकते हो सकता है उनको भी देखकर मज़ा आए, उनको भी इंजॉयमेंट हो, ठीक है। एंड मैं आपको अपनी अगली रीडिंग में मिलूँगी ऑब्वियसली किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, नमस्ते। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू दिस रीडिंग। अगर आपने ये इमेज चूज़ किया था, ये पिक्चर चूज़ किया था, तो आप ग्रुप 2 में हैं और आप अपनी रीडिंग में आए हैं। आपकी रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपकी कैसी इम्प्रेशन पड़ती है लोगों पर। ओके, सो आपके लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स का, जो कि दिखाता है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। हो सकता है लोगों को ऐसा लगता हो कि आपकी लाइफ में आपको बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, मतलब बस मिल गई आराम से, बहुत ज़्यादा आपको जद्दोजहद और मेहनत नहीं करनी पड़ी, बहुत आराम से आपकी लाइफ में चीज़ें हो गई, बहुत आराम से आपको चीज़ें मिल गई,
ऐसा लोगों को लग सकता है। अगेन ये जो रीडिंग है ये इसके बारे में है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। सो ये हो सकता है कि आपको ऐसा ना लगे अपने बारे में, हो सकता है कि सच में ऐसा ना हो आपकी लाइफ में, लेकिन फिर भी लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें मिल जाती है लाइफ में, बिना किसी बहुत ज़्यादा मेहनत के। शायद उससे ज़्यादा मेहनत जनरली आम पब्लिक, आम जनता को करनी पड़ती है चीज़ों को हासिल करने के लिए, लेकिन आपको शायद पता नहीं भगवान की देन है या फिर कोई ब्लेसिंग्स ऐसी है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स है, किसी न किसी वजह से, किसी न किसी रीज़न से आपको आपकी लाइफ में बहुत आराम से चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी चीज़ें मिल जाती है ना कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन सी चीज़ पे ट्रस्ट करें। लोग आपको आराम से मिल जाते हैं, फ्रेंड्स आराम से मिल जाते हैं, लेकिन आप फिर डिसाइड नहीं कर पाते हो कि कौन सी चीज़ लूँ, कहाँ जाऊँ, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे लिए, किस इंसान पर भरोसा करूँ, किस पे नहीं करूँ, ठीक है। कौन सा ऑप्शन लूँ और कौन सा छोड़ दूँ। बहुत इल्यूजन्स होते हैं आपको, बहुत कन्फ्यूज हो जाते हो आप, क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शंस हैं तो कन्फ्यूजन होना। अब एक ही चीज़ अगर हाथ में है तो कन्फ्यूजन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, वही है, मन हो या ना हो वही लेना पड़ेगा। बट आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास, इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो। लोगों को ऐसा लग सकता है कि शायद डिसीजन मेकिंग पावर थोड़ा सा पुअर हो सकता है आपका, ठीक है, ऐसा लोगों का मानना है। अगेन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये सच में ऐसा है, लोगों को ऐसा लगता है कि शायद आप क्विक डिसीजंस नहीं ले पाते हो। जब आपको फटाफट से कोई डिसीजन लेना है कि ये करूँ या ये करूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, आपको थोड़ा टाइम लगता है सोचने में, आपको लगता है कि रुको मुझे थोड़ा एनालाइज करने दो। और फिर कभी कभी एक चीज़ में मन में ठान लिया कि हाँ ये करना है, थोड़ी देर बाद लगेगा नहीं 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 ये नहीं करना, ये करना है, फिर लगेगा कि नहीं 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 ये नहीं, वापस वही करना है। सो इस तरह का नेचर आपका हो सकता है लोगों के साथ, इस तरह का लोगों के मन में आपके लिए ओपिनियन हो सकता है कि ये इंसान इस टाइप का है। और लोग आपको बोलना चाहते हैं कि यार मेक अप योर माइंड, अपना मन बनाओ, एक चीज़ को चॉइस बनाओ अपना, मेक अ चॉइस, मतलब एक जो डिसीजन है आपका वो लो। स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग और ओवर एनालाइजिंग, किसी चीज़ को इतना मत सोचो, ठीक है। लोगों को ये आपको बोलने का मतलब एक मैसेज देना चाहते हैं लोग आपको कि किसी चीज़ को ओवर एनालाइज मत करो, इतना ज़्यादा मत सोचो किसी चीज़ के बारे में, क्योंकि आफ्टर ऑल जो टाइम लिमिट है, आफ्टर ऑल इस टाइम के अंदर आपको एक डिसीजन तो लेना ही है। तो इतना ओवर एनालाइज करोगे तो और ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो बेटर है कि एक ग्लांस में देखो क्या है क्या नहीं और फिर अपना डिसीजन ले लो, ठीक है। प्रोक्रेस्टिनेट मत करो। आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि शायद आप एक प्रोक्रेस्टिनेटर हो। प्रोक्रेस्टिनेटर मतलब जो चीज़ों को टालता है, ठीक है। अभी हाँ ये करना है बट ये मैं कल कर लूँगा या थोड़ी देर बाद कर लूँगी, ठीक है। चीज़ों को टालने की आदत है आपको, ऐसा लोगों को लगता है। और लोग आपसे ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना बंद कर दो, चीज़ों को टालना बंद कर दो और ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो। हर पहलू को इतना ज़्यादा देखने परखने की ज़रूरत नहीं है जितना आप करते हो, ठीक है। गेट क्लैरिटी ऑन वॉट यू डिज़ायर एंड मूव फॉरवर्ड। एक डिसीजन लो, एक निर्णय लो और उस निर्णय के साथ बने रहो, फिर उसके बाद वापस पीछे आने की ज़रूरत नहीं। एक बार आपने एक निर्णय ले लिया, वो ले लिया बस, उसके बाद उस चीज़ के साथ आगे बढ़ जाओ, वापस पीछे मत देखो, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। टू मेनी ऑप्शंस, एडिक्शंस, ओके। हो सकता है कि लोगों को ऐसा भी लगता हो कि आपको किसी किसी चीज़ों का एडिक्शन है। अब ये एडिक्शन यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इंटॉक्सिकेशन का ये एडिक्शन है, सब्सटेंस अब्यूज़ की बात नहीं कर रही हूँ मैं, वो हो सकता है, पॉसिबिलिटी उस चीज़ की भी है, लेकिन यहाँ पे और भी चीज़ें दर्शाती हैं ये कार्ड। जैसे हो सकता है कि आपको अटेंशन लोगों का पाने का एडिक्शन है, ठीक है। या हो सकता है कि आपको रील्स देखने का एडिक्शन है, किसी ना किसी चीज़ का इस तरह का, सोशल मीडिया पे किसी इस तरह का कोई एडिक्शन आपको बहुत जल्दी हो जाता है। आप किसी भी चीज़ के लिए बहुत जल्दी किसी चीज़ की आदत हो जाती है, आपको लत लग जाती है किसी चीज़ की, ठीक है। तो ये भी लोगों का एक परसेप्शन है, लोगों का मानना है ये आपके बारे में कि क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस है, टू मैनी ऑप्शंस हैं आपके पास, आप किसी ना किसी चीज़ पे मतलब टिक नहीं पाते हो, एक डिसीजन लेते हो फिर कन्फ्यूज हो जाते हो, कुछ और उठा लेते हो। तो ये चीज़ है, सबसे पहली तो ये चीज़ आई है। दूसरी चीज़ ये है, लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत लॉयल हो, ठीक है। अगर आप किसी एक इंसान के साथ, आपको अगर किसी ने कोई बात बता दी, आपके फ्रेंड्स ने या किसी भी इंसान ने, तो लोगों को ऐसा लगता है कि वो चीज़ आप अपने तक ही रखोगे। अगर आपको बोला गया है ना कि प्लीज़ ये किसी को बताना मत, तो ये आप नहीं बताओगे किसी को। लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, बहुत भरोसा करते हैं आपके ऊपर लोग। और कोई इंसान अगर आपको एक बार जान ले
उसके बाद वो आपकी बुराई नहीं करेगा। वो इंसान आपको बहुत आराम से आपके ऊपर भरोसा कर लेता है, क्योंकि आप भरोसेमंद हो। लोगों को वो ना आपको कनेक्शंस बनाने बहुत अच्छे से आते हैं, ठीक है। किसी इंसान के साथ आप जाओ, रिलेशनशिप मेंटेन करना आपको बहुत अच्छे से आता है। आप बहुत आराम से किसी से बात कर लेते हो। ज़्यादातर तो ऐसा होता है कि लोग ही आपके साथ बात करने आ जाते हैं। लोग आपको अप्रोच करते हैं सामने से बात करने के लिए, दोस्त बनाने के लिए, दोस्ती करने के लिए लोग सामने से आते हैं, क्योंकि आप बहुत ही अप्रोचेबल लगते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, इस इंसान से बात कर सकते हैं, ये इंसान जो है ये प्यार से बात करेगा, अच्छे से बात करेगा, आदर और सम्मान के साथ बात करेगा। तो आप अप्रोचेबल लगते हो लोगों को, इसलिए लोग ही कई बार सामने से आ जाते हैं आपके पास। और अगर कोई ना भी आ रहा है तो आपको भी कोई ज़्यादा हेजिटेशन या झिझक नहीं होती है कि आप उनसे जाके कैसे बात करूं, मैं कैसे क्या बोलूं, क्योंकि आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाते हो। लोग आपको पसंद करते हैं ओवरऑल। ऑल्दो आप उनको ऐसा लगता हो कि आप बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेते हो, बट वो एक अलग एस्पेक्ट है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते लोगों के साथ, या लोग आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते। ज़्यादातर लोग बहुत इस चीज़ को पसंद करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, और लोगों को आपके साथ, आपके कंपनी में बैठना बहुत पसंद है। आपके साथ बैठ के गप्पे मारें, आपके साथ बैठे टाइम स्पेंड करें। लोग आपसे एडवाइस भी लेने आते हैं, क्योंकि आप अपने डिसीजंस तो शायद पुअरली लेते हो, लेकिन दूसरों के लिए आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हो। और ये चीज़ लोगों को ऐसा फील होता है, लोगों को ऐसा लगता है, ये शायद आप खुद भी मानते हो ये चीज़, कि आप अपने लिए शायद पुअर डिसीजंस लेते हो, ख़राब डिसीजंस शायद लेते हो, लेकिन दूसरों के लिए आप बहुत अच्छे डिसीजंस लेते हो। इसलिए लोग आपके पास डिसीजंस के लिए भी और एडवाइस के लिए भी आते हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में ज़्यादातर जो लोग हैं ना, आपके पीठ के पीछे काम बात नहीं करते। आप जो है आपके मुंह पे बोलते हैं, और अच्छा बोलते हैं, पॉजिटिव बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपके ना पुराने फ्रेंड्स भी बहुत हैं आपकी लाइफ में, जो शायद स्कूल टाइम से बने हों, या बहुत ही पुराने फ्रेंड्स हैं, उनके साथ भी अभी तक आपका रिलेशनशिप मेंटेन्ड है, अभी भी आप उनके टच में हो, उनके साथ कॉन्टैक्ट में हो। ऐसा लोगों को लगता है आपके बारे में। आप रिलेशनशिप निभाना जानते हो, ठीक है। ओवरऑल जैसे मैंने बोला ना, लोगों को लगता है कि आपको बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल भी गई हैं लाइफ में, तो ये चीज़ शायद आपके बचपन से होती आ रही है। आपका बचपन बहुत अच्छा गुजरा है, ऐसा लोग भी मान सकते हैं, ऐसा शायद रियलिटी में भी हुआ हो कि आपका बचपन ओवरऑल एक अच्छा बचपन, एक अच्छा टाइम निकला है आपका। आपके बचपन में आपको अच्छी मेमोरीज दी गई हैं, ठीक है। चिल्ड्रन और चाइल्डहुड, revisiting old dreams or plans, embracing your inner child, the return of people or romances from your past, romanticizing how things used to be. So आप जैसे मैंने बोला, आप बहुत सारी चीज़ें ना डिसाइड करके वापस से पीछे आ जाते हो, तो इस तरह का आपका नेचर है, और ये आप भी मानते हो शायद इस चीज़ को। लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपको बहुत आसानी से लाइफ में लव मिला है, बहुत आसानी से मिल गया है। ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब दूसरे जेंडर के लोग खुद ही आपको अप्रोच कर लेते हैं आके, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि शायद आपको कभी किसी ने प्यार में धोखा नहीं दिया है। एटलीस्ट लोगों को तो ऐसा ही लगता है कि आपको कभी धोखा नहीं मिला। शायद आप बहुत प्रिटी हैं, आप शायद बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही अच्छे से बात करने वाले, आप बहुत ही हम्बल हैं, बहुत ही मतलब एरोगेंस नहीं है, लोगों को दिखावा नहीं करते, लोगों के सामने बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकते, ठीक है। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि आपके साथ तो कोई चीटिंग नहीं कर सकता, आपको तो शायद कभी धोखा नहीं मिला होगा, आपको बहुत ही आसानी से प्यार भी मिल गया, आपको बहुत ही आसानी से चीज़ें भी मिल गई लाइफ में, ठीक है। ऐसा लग सकता है। एंड एट द सेम टाइम लोग ये भी मानते हैं कि आपको तो ईश्वर की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स हैं, ठीक है। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, और ये लोगों को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि लोग बहुत श्योर हैं इसके बारे में कि आपको तो ईश्वर ने, ईश्वरीय जो बोलते हैं ना, कृपा, वो है आपके ऊपर, कृपा है आपके ऊपर। ऐसा लोग मानते हैं, बहुत स्ट्रांगली मानते हैं इस चीज़ को। आपके दोस्त बहुत हैं, ऐसा लगता है। लोग ना आपके दोस्त बनना चाहते हैं, लोगों को आपके साथ बैठना, बातें करना बहुत पसंद है। ये इसमें भी आया था, सेम चीज़ इसमें भी मुझे सेम झलक रहा है। लोगों को आपके साथ एंजॉय करना, पार्टीज़ करना बहुत पसंद है। शायद आपको बहुत इनविटेशंस भी आती हैं पार्टीज़ के लिए। लोग शायद आपको सबसे पहले उठा के फ़ोन कर लेते हैं कि चल ये फ्राइडे ये प्लान करते हैं, यहाँ मिलते हैं, यहाँ जाते हैं, ये पार्टी प्लान करते हैं। शायद बहुत ही आसानी से ना आपकी गैदरिंग्स हो जाती हैं, लोगों से मिलना जुलना, उठना बैठना, बात करना,
ठीक है। आप शायद पार्टी करना आपको पसंद भी है और लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में ना सेलिब्रेट करने वाली बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, इंजॉय करने वाली बहुत सारे अनाउंसमेंट्स करते हैं आप, जैसे शायद बहुत आसानी से जॉब लग जाती है, हो सकता है बहुत ही आसानी से कोई ड्रीम है आपका वो पूरा हो जाता है, शायद आपने गाड़ी ले ली या ऐसा कुछ, या फिर आपकी एंगेजमेंट हो गई। तो इन सब चीज़ों की ना आप सेलिब्रेशंस करना बहुत पसंद है आपको, इन सब चीज़ों के लिए लोगों को पार्टी देना, लोगों को खुश करना, लोगों के लिए सेलिब्रेट करना, ये सब आपको बहुत पसंद है, बहुत शौक है, और लोगों को ये चीज़ आपके लिए अच्छी भी लगती है। लोग जलते कम है आपसे, कुछ लोग ज़रूर होंगे ऐसे फिर भी लाइफ में जो आपसे जलते होंगे, बट ज़्यादातर लोग आपके लिए खुश होते हैं। ज़्यादातर लोगों को अच्छा लगता है अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है तो, ठीक है। और आपकी लाइफ में, आपकी खुशी में, आपकी सेलिब्रेशन में शामिल होने वाले बहुत लोग हैं आपकी लाइफ में, ठीक है। न्यूज़ वर्थ सेलिब्रेटिंग जॉयफुल अनाउंसमेंट्स लाइक एंगेजमेंट्स, वेडिंग्स, प्रेगनेंसी और ग्रेजुएशन, अ टाइम फॉर ग्रैटिट्यूड, क्लोज कम्युनिटीज़ और चोजन फैमिलीज़, ठीक है। हो सकता है आपके कज़न्स के साथ और या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ भी आपका बहुत अच्छा बॉन्डिंग हो, लोगों के साथ बॉन्ड बहुत कर लेते हो आप आराम से, मतलब लोग क्योंकि आपके साथ लोग इतने कंफर्टेबल होते हैं, आप बहुत ही वार्म हो, वेलकमिंग इंसान हो, तो लोगों को आपके साथ बहुत कंफर्ट फील होता है, इसीलिए आपकी बॉन्डिंग भी लोगों के साथ बहुत अच्छी होती है। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स फॉर यू, ग्रुप 2, द हाई प्रीस्टेस। ओके, हालांकि आप एक पीपल्स पर्सन है, मतलब लोग आपको बहुत पसंद करते हैं और आपको भी लोगों के साथ उठना बैठना पसंद है, फिर भी आपका एक ऐसा साइड है जो जहाँ पे लोगों को ऐसा लगता है कि मिस्टीरियस है, लोग सब कुछ नहीं जानते आपके बारे में, आप हर चीज़ खुल के नहीं बताते हो, आप ज़्यादातर चीज़ें बताते हो, सेलिब्रेट करते हो, आपको अच्छा लगता है अगर आपकी लाइफ में कोई अच्छी चीज़ हो रही है, कुछ पॉजिटिव हुआ है तो आप लोगों को उस चीज़ में शामिल करो, अपनी खुशी में शामिल करो, पार्टीज़ करो, सेलिब्रेशन करो। लेकिन आपका कुछ ऐसा पार्ट भी है जो बहुत ही ज़्यादा गहरा है आपके मन में, और वो चीज़ आप कभी बाहर नहीं लाते हो, और इसकी थोड़ी बहुत समझ है बाकी लोगों को, दूसरों को ये दिखाई देता है कि कुछ ऐसा पार्ट आपकी लाइफ का है जो आप सबसे छुपा देते हो, और लोगों को मिस्टीरियस लगता है। कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि आप उतने ओपन नहीं हो, कभी कभी लोगों को ऐसा लगता है कि हम इसे इतना जानते ही नहीं है जितना हमको लगता है। समटाइम्स पीपल फील लाइक ये कोई और ही इंसान है, ये तो वो है ही नहीं जिसे हम जानते हैं, ऐसा कभी कभी आपका बिहेवियर हो जाता है लोगों के सामने। कभी कभी ना ऐसा हो सकता है कि आप नॉर्मली बहुत ही टॉकेटिव इंसान हो, सबके साथ बात करोगे, उठोगे बैठोगे, लेकिन कभी कभी आप ऐसे जोन में चले जाते हो जहाँ आप किसी से बात नहीं करते, आप अपने अपने में रहने लगते हो। 4-5 दिन हो जाएंगे, 1-2 हफ्ते ऐसे हो जाएंगे जब आप किसी से नहीं मिलते, तब लोगों को समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है, अचानक से कहाँ गया ये आदमी। और जब आप ऐसा करते हो तब लोग आपको बहुत मिस करते हैं, आप अननोटिस्ड नहीं जाते हो। अगर आप 2-3 दिन के लिए गायब हो जाओ, किसी को फ़ोन ही ना करो, कहीं मिलो ही ना, 2-3 दिन नहीं, लेट्स से 4-5 दिन हो गया, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, अगर आपने यू डिड नॉट शो अप, कहीं पे नहीं आए, तो लोग आपको मिस करते हैं, लोगों को ये चीज़ नोटिस होती है कि ये इंसान कहाँ गया, ये लड़की फ़ोन क्यों नहीं उठा रही है, ये लड़का बात क्यों नहीं कर रहा है, क्या हो गया इसके साथ लाइफ में, ठीक है। सो इस तरह के आप हो। लोगों को ऐसा भी लगता है कि आपका एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी है, शायद लोग आपको स्पिरिचुअल मानते हैं, शायद आप स्पिरिचुअलिटी में हो, या शायद ना भी हो, बट एटलीस्ट लोगों को ऐसा लगता है कि आप स्पिरिचुअल हो। आप जैसे ये पहले भी आया था कि शायद एंजल्स की ब्लेसिंग्स है आपको, तो वो चीज़ शायद लोग इस तरह से भी देखते हैं कि आप स्पिरिचुअल भी हो, आपको हायर सेल्फ की थोड़ी बहुत समझ है, शायद आप स्पिरिट गाइड्स से कम्युनिकेट करते हो, शायद आप मेडिटेट करते होगे, मेडिटेट एंड टर्न इनवर्ड टू डिस्कवर योर सोल्स ट्रू डिज़ायर। दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर एक्शन, डेवलप योर इंट्यूटिव गिफ्ट्स एंड ट्रस्ट द विजडम यू रिसीव, ठीक है। हाँ, तो आपको एक स्पिरिचुअल विजडम है, ऐसा लोगों को लगता है। हो सकता है शायद आपके पास लोग सजेशंस के लिए इसलिए भी आते हों, जैसे पहले मैंने बोला कि लोग आपके पास सजेशंस के लिए आते हैं, शायद आप अपनी लाइफ में अच्छे डिसीजंस नहीं लेते बट दूसरों के लिए बहुत अच्छे डिसीजंस ले लेते हो, वो शायद इसीलिए हो पाता है क्योंकि लोगों को लगता है कि आप स्पिरिचुअल हो, आपको एक इस दुनिया के परे भी थोड़ी बहुत कुछ समझ है, स्पिरिचुअल नॉलेज शायद आपको है, शायद आपको पता है कि स्पिरिचुअलिटी कैसे काम करती है, स्पिरिचुअली आप कैसे किसी चीज़ को अपनी लाइफ में ला सकते हो, या कैसे आप स्पिरिचुअली हायर सेल्फ से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है।
यस, अगेन आप प्रोक्रेस्टिनेटर हो, ये यहाँ भी कंफर्म हो गया है। लोगों को लगता है कि आप थोड़ा सा मतलब एक्शन ओरिएंटेड थोड़े कम हो, और थोड़े से मतलब प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, चीज़ों को टालना पसंद करते हो, क्योंकि आपको तुरंत एक्शन लेना पसंद नहीं है। आपको थोड़ा टाइम लगता है सोचने में, सोच लूँ अच्छे से, सोच समझ के मैं डिसीजन लूँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम आप काफ़ी विजडमस हो, विजडम बहुत है आप में, स्पिरिचुअल विजडम खास करके बहुत है आप में। और ये लोगों का मानना है, लोगों को ऐसा लगता है कि इस इंसान को ना स्पिरिचुअल विजडम बहुत है। ओके, द एंड ऑफ चैलेंजिंग टाइम्स, थिंग्स आर लुकिंग अप, अ वेलकम रिलीफ, फाइंडिंग योर वे टू अ पीसफुल प्लेस, द एंड ऑफ डिप्रेशन और एन इलनेस, ट्रैवल और रीलोकेशन। ओके, तो लोगों को ऐसा लगता है आपके बारे में कि जब भी आपकी लाइफ में कोई टफ टाइम आता है, ठीक है, कोई ऐसा टाइम आता है जो आपके लिए एक स्ट्रगल वाला टाइम है, तो उस टाइम पे आप शट डाउन कर लेते हो अपने आप को, मतलब शट डाउन एज ए पब्लिक से शट डाउन कर लेते हो। अगर कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ आ गई, एक कोई बहुत बड़ी विपदा आ गई अगर आपके लाइफ में, तो आप लोगों से अपना एक्सेस बंद कर लेते हो। शायद आप लोगों से थोड़े दिनों के लिए बात करना बंद कर देते हो। शायद हो सकता है आप कहीं चले जाओ, ठीक है, आपको सोलो ट्रिप भी करना पसंद है और आपको लोगों के साथ भी घूमना फिरना पसंद है। लेकिन स्पेसिफिकली ये कार्ड जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, बड़ी वाली प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो आप वहाँ से, जहाँ रह रहे हो वहाँ से भाग जाते हो, कहीं और चले जाते हो, मतलब घूमने फिरने के पर्पस से नहीं, वहाँ से उन सब लोग, जो आपके जो लोग हैं, उन लोगों से बचने के लिए कि अभी उन लोगों को मैं हैंडल करना नहीं चाहता हूँ या नहीं चाहती हूँ। अभी मेरे लिए ज़रूरी है कि मैं अपने प्रॉब्लम पे फोकस करूँ, और इसलिए ज़रूरी है कि मुझे एकांत मिले, इसलिए मैं कहीं चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, ठीक है। तो हो सकता है कि लोगों को ऐसा लग सकता है कि चैलेंजिंग टाइम्स में आप लोगों के साथ अपनी कोई प्रॉब्लम ही नहीं शेयर करते हो, ठीक है। लोग तो आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करने आ जाते हैं, लोग तो आपसे एडवाइस लेने आ जाते हैं, बट जब आपको कोई तकलीफ होती है तब आप किसी के पास नहीं जाते। तब लोगों को लगता है कि आप अपने आप को बंद कर लेते हो और किसी से बात नहीं करते, शेयर नहीं करते, अपना डिसीजन, अपना प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, और किसी से डिसीजन पूछते भी नहीं हो कि भाई मुझे गाइड कर दो, नहीं करते हो आप, क्योंकि आपको तब लगता है कि मैं कहीं भाग जाऊँ, बंद कर लूँ अपने आप को, और अपने आप ही अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करूँ। आप अपनी प्रॉब्लम्स जो है वो अपने आप सॉल्व करना पसंद करते हो। आपको नहीं अच्छा लगता कि आप सब लोगों को जाकर शेयर करो और लोगों से दुनिया भर के एडवाइस लो, और फिर आपको एक्चुअली ऐसा लगता है कि किसी को बॉदर क्यों करना। आपको, आपके मन में ऐसा फील होता है कि अगर आप जाकर सारी दुनिया को बताओगे या किसी को भी बताओगे कि ये प्रॉब्लम है यार, प्लीज़ मुझे गाइड कर दो, सजेस्ट कर दो, तो लोग फालतू का ज्ञान देने बैठ जाएंगे, वो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। वो फालतू का ज्ञान जो है वो आपको नहीं चाहिए। आपको लगता है आपके अंदर खुद में ये कैपेबिलिटीज़ हैं कि आप अपने स्ट्रगल्स को खुद सॉल्व कर लो, अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सोल्यूशन ढूंढ लो उसका, ठीक है। ओशो ज़ेन टैरो कार्ड्स से कुछ गाइडेंस भी लेते हैं कि क्या करना चाहिए आपको, जो लोग आपके बारे में सोचते हैं उसके बारे में आपके लिए क्या एडवाइस या सजेशन है टैरो कार्ड्स की तरफ से। द बर्डन, ओके, कंप्लीशन, शेयरिंग, ओके। सबसे पहला गाइडेंस या एडवाइस आपके लिए टैरो कार्ड से ये आया है कि आप लोगों के एडवाइस का बर्डन मत लो, ठीक है। आपको पहली बात तो ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि अगर आपको कोई ये बोले कि भाई तू जल्दी डिसाइड कर ले, या भाई तू ये डिसीजन ले ले, फटाफट सोच ले, चीज़ों को टाल मत, या कोई भी तरह का फालतू एडवाइस जो होता है ना, ज्ञानबाजी जिसको बोलते हैं, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, किसी को भी पसंद नहीं होती है। पर खास करके आपके लिए ये सजेशंस में आया है कि अगर आपको इस चीज़ से बहुत स्ट्रेस होता है तो उसका बर्डन मत लो, उसको इग्नोर करो, ओके। क्योंकि अगर आपने इस चीज़ का बर्डन लिया ना, तो वो इंसान आपके सर पे बैठ जाएगा और वो स्ट्रेस आपके सर पे बैठ जाएगा। तो उस स्ट्रेस को हटा दो, उस चीज़ का बर्डन मत लो, उस चीज़ का प्रेशर मत लो। अगर कोई कुछ ज्ञान दे रहा है सुन लो, अगर कोई एडवाइस दे रहा है सुन लो, उसके बाद खुद का डिसीजन लो कि मुझे ये बात माननी कि नहीं माननी। ज़रूरी नहीं है कि किसी ने कुछ बोला है तो वो फॉलो करना ही है, ठीक है।
ओके ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी ने कुछ बोल दिया कि हाँ ये कर ले तो वो करना ही है, या उसका अब क्या करूँ, उसको क्या बोलूँ, जाने दो, लेट इट बी। ठीक है, तो उस चीज़ के बर्डन से आपको हटना है, आपको उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कंप्लीशन। ओके, हर प्रॉब्लम का सल्यूशन, जैसे आप मानते भी हो कि मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सल्यूशन मैं खुद ला सकता हूँ, ये बात आपकी बिल्कुल आपका ये मानना बिल्कुल 100% सही है। आपको एक्चुअली किसी और के एडवाइस की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपको मालूम है कि आपकी लाइफ में जो मिसिंग पीसेस हैं वो कहाँ से आएंगे। अगर कुछ हुआ है तो वो मैं कहाँ से लूँ। अगर सच है ये बात कि आप सच में डिसीजन लेने में टाइम लगाते हो, तो वो एक्चुअली ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि आप में ये क्षमता है कि आप किसी चीज़ का एक्यूरेट डिसीजन ले सको, और वो क्षमता जो है उसको पूरी तरह से यूज़ करने के लिए आपको थोड़ा समय चाहिए, और वो समय आप लो। आप वो समय लेकर ही वो सारे डिसीजंस लो जो आपने लिए हैं। पर आपके लिए एडवाइस ये आया है, गाइडेंस ये आया है कि एक बार जो आपको फर्स्ट टाइम जो लगता है ना कि हाँ ये चीज़ मुझे करनी है, ये डिसीजन लेना है या ये ऑप्शन जाना है, वो फाइनल कर लो। ठीक है, वो क्योंकि वो चीज़ आपको कंप्लीट कर लेगी। आप अपना टाइम लो, अपना समय लगाओ, पर जो पहला डिसीजन उसके बाद आप लेते हो ना, वो डिसीजन आपके लिए बिल्कुल सही है। आप उस चीज़ के साथ आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, शेयरिंग। ओके, अब जैसे पहले कार्ड में आया है कि लोग जब आपको ज्ञान देते हैं, एडवाइस देते हैं, तो आपको उस चीज़ का बर्डन नहीं लेना है। बट एट द सेम टाइम इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप शेयर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना आप अपना एडवाइस लोगों को दोगे ना, जितना ज्ञान आप लोगों को दोगे, वो ज्ञान मल्टीप्लाई होकर वापस आपके पास आएगा, अच्छा पॉजिटिव ज्ञान। क्योंकि लोग आपके पास एडवाइस के लिए आते हैं, लोग आपके पास सजेशंस के लिए आते हैं। तो वो सजेशंस के लिए इसलिए बार बार लोग आपके पास आते हैं क्योंकि आप अच्छे एडवाइस देते हो, आप अच्छे सजेशंस देते हो। अगर आप कोई सुझाव देते हो तो वो अच्छा होता है, वो आपके पास सच में एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक ज्ञान है। तो अगर वो ज्ञान आप बांट रहे हो, दुनिया में शेयर कर रहे हो, तो वो दुगुना या तिगुना या 10 गुना होकर वापस आपके पास आएगा, आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, सो अगर आप चाहो कि आपको अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर करनी है लोगों के साथ, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपको अगर सामने वाले का एडवाइस नहीं पसंद आया है तो उसको जाने दो, हटा दो, उसका बर्डन मत लो कि अब इसने एडवाइस किया, अब मैं क्या करूँ। अगर आपको नहीं पसंद आया है, आप हटा दो उसको। ठीक है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों से भाग जाओ, अपने आप को कट ऑफ कर दो, जैसे आप करते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है और अगर आप कट ऑफ करते हो अपने आप को लोगों से, तो वो प्रेशर में आके मत करो। अगर आप इजीली कट ऑफ कर रहे हो, अगर आपको अपना टाइम चाहिए मेडिटेट करने के लिए और फिर कोई सोल्यूशन सोचने के लिए, तो डेफिनेटली डू इट, डेफिनेटली करो आप उस चीज़ को। लेकिन अगर किसी प्रेशर में जाकर भाग रहे हो कि यार ये एडवाइस देने आ जाएगा, मुझे नहीं सुनना, इसको क्या बोलूँगा, तो वो प्रेशर मत लो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप लोगों के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा चांसेस ऐसे ही हैं कि लोग आपको अच्छे एडवाइस देंगे, लोग आपके पास पॉजिटिव सजेशंस के साथ आएंगे। ओके, यहाँ पे एक गाइडेंस और आया है आपके लिए, ग्रुप 2। अगर आप चैरिटी में बिलीव करते हो, अगर आप चैरिटी करते हो, अगर आप लोगों को अपने धन संपत्ति में से कुछ हिस्सा देते हो दान में तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, आपको चैरिटी करनी चाहिए, क्योंकि आप जितना दोगे, ज्ञान हो या वो संपत्ति नहीं, मतलब पैसे हैं, जितने भी फाइनेंशियली अगर आप जितना किसी को हेल्प करोगे या इमोशनली जितना हेल्प करोगे, वो हेल्प जो है वो दोगुना तिगुना होकर आपके पास वापस आएगा। जितना अच्छा आप करोगे, शेयर करोगे लोगों के साथ, उतनी अच्छाई आपके पास वापस आएगी। ठीक है, तो अगर आप चैरिटी में, दान धर्म में अगर आप बिलीव करते हो, तो आप वो डेफिनेटली आपको करना चाहिए, आपके लिए वो बहुत पॉजिटिव साबित होगा। दैट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग ग्रुप 2। आपके लिए आज की रीडिंग इतनी ही थी। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है, अगर आपको रीडिंग देखने में मज़ा आया, इन्जॉय किया आपने, तो मेक श्योर करना कि एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर करना।
ये एक जनरल रीडिंग थी, तो हर किसी के साथ ये रेजोनेट नहीं होगी और 100% रेजोनेट शायद ना हो, तो इसके लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो। पर्सनल रीडिंग बुक कराने के लिए आपको जो स्क्रीन पे अभी नंबर दिख रहा होगा शायद लेफ्ट हैंड साइड में, या कहीं ना कहीं तो मैं स्क्रीन पे प्लेस करूँगी, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली और अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हो। ओके, अगर ये रीडिंग, ये वीडियो देखना आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, और इससे मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी बाय द वे। ओके, सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक पे कोई रीडिंग लेकर ज़रूर आऊँगी मैं, और उसमें मैं आपको मिलूँगी। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड बाय एंड टेक केयर।